नमस्कार, मैं अंश माथुर। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। बरेली में आज योग दिवस के अवसर पर त्रिवेणीनाथ मंदिर में एक भव्य आयोजन किया गया है और उसके बाद यहां पर जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसी के साथ ही जो प्रभारी मंत्री हैं, वो भी यहां पहुंचे हैं और उसके बाद यहां पर योग दिवस पर विशेष योग सत्र लगाया गया और लोगों ने योग अभ्यास किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की ऊपर सभी लोग 10 बार करेंगे, 10 बार करेंगे। तो आपका ध्यान रखेंगे, अंदर सांस बाहर। सावधान। अब दोनों पैरों में गैप करेंगे, 2 फुट का गैप। फॉर ह्यूमैनिटी, मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को टू अवर सोसाइटी, योगा ब्रिंग पीस टू अवर नेशंस एंड द वर्ल्ड। आठवां विश्व योग दिवस है। आदरणीय मोदी जी ने 2015 में योग का संदेश दिया और 21 जून 2015 को पहला योग दिवस। आज दुनिया के 198 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है और योग किया जा रहा है। ये पूरी दुनिया को एक सूत्र में, भगवान कृष्ण ने कहा है ना, मैं सर्वदम प्रोत्रम सूत्रे मड़गाड़ायु, पूरा संसार मुझ में इस तरह से पुरोया हुआ है जिस तरह से एक धागे में माला होती है बीजों की, इस तरह से ऐसे ही योग के द्वारा पूरे संसार को एकता के सूत्र में और स्वस्थ रहने के सूत्र में आदरणीय मोदी जी ने पिरोया है। योग के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की गीता का 3रा, 4था, 5वां, 6वां अध्याय भी पूरे विश्व को ये संदेश देता है कि स्वस्थ रहने के लिए और विश्व कल्याण के लिए योग परम आवश्यक है। मैं ऐसे अवसर पर जो आज बरेली के हज़ारों भाई और बहनों ने यहाँ तिरवटी मैदान में ये योग किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विश्व कल्याण के लिए और विश्व स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। प्रदेश में अग्निवीर जा रहा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? क्या सरकार अग्निपथ योजना के बारे में? देखिए, ये योजना तीनों सेनाध्यक्षों ने प्रस्तुत की, सरकार ने अप्रूवल दिया। तीनों सेनाध्यक्षों से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? उनसे ज़्यादा कल्याण, नौजवानों के कल्याण के लिए कौन सोच सकता है? ये देश के कल्याण के लिए और नौजवानों के कल्याण के लिए सबसे अच्छी योजना है। केवल जो विपक्षी लोग हैं वो इस बात का भ्रम फैला रहे हैं। इसलिए ये अग्निपथ योजना हमारे देश के उन राष्ट्रभक्तों ने और उन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इससे देश का नौजवान का कल्याण होगा। जो विरोध कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग वो हैं जो इस सेना में भर्ती होने के ना उम्र में हैं, या तो 16 साल से कम हैं या 30 साल से ऊपर के हैं। जो अब सेना की भर्ती प्रारंभ होगी, अपने आप साबित हो जाएगा कि नौजवान इसे पसंद कर रहा है या नहीं। सर, आज योग दिवस पर क्या कहना चाहेंगे, खासकर इस तरह के साथ पूरी टीम के साथ आपने योग किया? आज योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे पहले सबको हमारी शुभकामना, पूरे जनपद वासियों को, आप सब लोगों को, पत्रकार बंधुओं को। योग दिवस अब लोगों के लिए एक दिवस नहीं रह गया, अब प्रतिदिन अब उनका योग से बीतता है, क्योंकि इतनी
इसकी व्यापकता और लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ चुकी है। यह तो एक प्रतीकात्मक रूप से एक दिन विशेष को मनाते हैं हम लोग। वस्तुतः जितने लोग देखिए आपने देखा होगा योग कर रहे थे, अधिकांश लोग ऐसा लग रहे थे कि नित्य योग करने वाले लोग हैं। योग एक्चुअली आपके स्वास्थ्य मन के लिए, स्वस्थ तन के लिए और पूरे स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है, जो भी बहुत दिनों तक छूटा हुआ था। अब आज लोग अपने पुराने अपनी धरोहर को फिर से याद कर रहे हैं, उसको सजो रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित ही अग्रसारित करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे। और एक स्वस्थ समाज के लिए योग का बहुत बड़ा योगदान है और देश चल पड़ा उसी राह पर। पुनः आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बार जो थीम थी, उन्होंने जो निर्देश दिए थे कि किसी रिलीजियस प्लेस पे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पे भी या किसी नदी तट पे या कोई ऐसी जगह हो जो नई निर्माणाधीन हो, वहाँ पर जाके योगा करना है। तो मेरे माननीय डीएम साहब जी से मेरी बात हुई, एसपी साहब जी से, तो उन्होंने फिर ये कहा कि आप जगह तलाशी, डॉक्टर साहब आपके साथ IME के साथ मिलकर जिला प्रशासन इस बार ये कार्य करना चाहता है। हमने टीवीनाथ मंदिर को चुना इसलिए क्योंकि सब तरफ से 4 रास्ते हैं, जाम की व्यवस्था नहीं होगी और बहुत बड़ा प्रांगण है। तो बाबा टीवीनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको साधुवाद देते हुए, भगवान को चरणों में नमन करते हुए आज हमने योगा को समापन किया। उनका आशीर्वाद मिला। जहाँ तक योगा की बात है, ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग हमारे जीवन का एक अपरिहार्य अंग है। हम भूल चुके थे, पश्चात में जा चुके थे। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आए हैं, उन्होंने आते ही इसको 21 जून को 127 देशों ने इसको, 28 देशों जो भी थे हमारे, उन्होंने सबको एग्री किया। WHO ने इसको माना कि योग एक ऐसी चीज़ है जिसको हर जाति, धर्म, पंथ को हट के इसको अपनाना चाहिए। क्यों? कल मैं एक उद्बोधन में सुन रहा था एक योग गुरु के, उन्हीं के शब्द हैं कि 127 बीमारी ऐसी हैं जो योग के या तो अगर आप करते तो हट जाएंगी या होने वाली होंगी तो नहीं होंगी। लगभग हमारे दिन में, माइंड में लगभग 60,000 से ऊपर ऐसे थॉट्स आते हैं जो हमारे नेगेटिव होते हैं। उसमें कुछ मुश्किल से 5% थॉट्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। अगर आप योगा करेंगे तो आपका हमेशा स्फूर्ति बनी रहेगी, माइंड स्वस्थ रहेगा। बॉडी के अंदर हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन में, वो पर डे डैमेज होते हैं। अगर आप योग के थ्रू जुड़ जाएंगे तो आपके अंदर ऊर्जा रहेगी और आप अपने आप को जब नॉर्मल पाएंगे तो आपके सारे अंग, सारे वाइटल्स सुचारू रूप से ऊर्जावान रहेंगे, उनको पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, तो न्यूरॉन्स भी एक्टिव रहेंगे। वो नेचुरल है, डिजनरेशन होता है बॉडी का, ऐसी ब्रेन का भी होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे योग से जुड़ी हुई जो आप, जैसे बहुत सी चीज़ मुझे ऐसे लोग मिले, प्राणायाम जिसमें शामिल है। अब कपालभाति, हमारे बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने इसको सब जगह प्रचारित किया। मैं जहाँ तक मुझे याद है कि हमारा आयुर्वेद में एक अर्थवेद है जहाँ से इसको स्थान मिला है उचित, और वहाँ पर जो हमारी मेडिकल साइंस जिसको हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं, जितने हम सारे एलोपैथी डॉक्टर, हमारी किताब में ये ऑस्ट्रेलिया में, जर्मन में सुश्रुत जी की वहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। वो इसको एक्नॉलेज करते हैं कि सबसे पहले वर्ल्ड के सर्जन सुश्रुत जी थे। तो हमारी जो योग पद्धति है ये हमारी प्राचीन काल से अनंत आदिकाल से चली आ रही है। तो इसमें जो आगे बढ़ाने में बाबा रामदेव जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देशन, उन्होंने पूरे विश्व को इस लाइन में खड़ा कर रखा है। हमारे जो बीमारियाँ हैं, जैसे अगर किसी को सियाटिका है, किसी को कमर दर्द है या कोई लीवर संबंधी बीमारी, पेट संबंधी बीमारी है, वो बिल्कुल इससे दूर जाएगी। मेरे साथ में कई सारे योग गुरु खड़े हुए हैं। मेरे बराबर में डॉक्टर विनोद पाकरानी जी हैं, हमारे अपकमिंग IME प्रेसिडेंट है। मेरे बराबर में मेरे सचिव हैं डॉक्टर मुरलीधर छाबड़िया जी, जोशी जी आचार्य जी हमारे जो बहुत अच्छे संघ के कार्य करते हैं, बहुत अच्छे यहाँ पर ये डेली योग करते हैं, बैठ के शाखा में जाते हैं। ये सारे मेरे योग के लोग हैं यहाँ पर। डॉक्टर D.K. दुबे जी हैं, क्षेत्रीय अधिकारी जी हैं यहाँ पर। ये हम इनके साथ पिछले 7-8 दिन से इसी योग की तैयारी में लगे थे। आज यहाँ पर कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग थे। सारे माननीय विधायक गण थे, माननीय मंत्री जी थे जो शासन से हमारे पास आए थे, माननीय श्री लक्ष्मी नारायण जी और हमारे मुख्य अतिथि थे, और हमारी ये नित्या जी हैं, कई सारे लोग हैं जिनको मैं नाम नहीं जानते। सारे लोग इसी काम में लगे हुए हैं। 70 से ऊपर हैं सर, 70 से ऊपर हमारे योग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये मुझे लगता है कि जो आपको जो जॉब मिली होगी, जहाँ तक मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, ये भी 2014 के बाद से आप लोग सब लगे होंगे। तो एक मोदी जी ने इसको ऐसा नहीं कि अब योग आया और सांकेतिक चला गया, बाकायदा सिस्टम डेवलप किया। आप देखिए बरेली में 70 लोग हैं। ये मुझे इसी जब मैंने इस बार जो कार्यक्रम किया डीएम साहब के, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डीएम साहब और सीडी साहब का मुझे पूरा सपोर्ट मिला, पूरे प्रशासन का सपोर्ट मिला, हमारे D.K. द्विवेदी साहब का पूरा सपोर्ट मिला, और उनके जरिए मुझे पता चला कि 70 लोग हैं यहाँ पर। मेरे पास जो योग गुरु आए थे नोएडा से, माननीय श्री अखिल ठाकुर जी,
वो हमारे उपराष्ट्रपति जी की भी टीम में है, उनके भी साथ वो योग कराते हैं और माननीय मोदी जी के साथ भी जुड़े रहते हैं। कल वो रामपुर में थे, माननीय स्वतंत्र देव जी के साथ मेरी बात कराई थी, वहाँ से वो यहाँ से आए हमारे पास, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली से आए तो जब मैंने बाद में पता चला कि 70 लोग यहीं पर हैं तो बड़ा मेरे प्रसन्नता हुई, मेरा सीना गर्व से प्रफुल्लित हो गया। कल मैं योग दैनिक जागरण के कार्यक्रम में भी गया तो मैंने विजय जी को देखा, पूरी टीम को देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी टीम बरेली में बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। मेरे इन सभी के लिए एक बार मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ पूरे आईएमए की तरफ से। और मैं अपनी पूरी आईएमए की टीम को, डॉक्टर रवि अग्रवाल, डॉक्टर मुरली साबड़िया, डॉक्टर आदित्य महेश्वरी, जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं दोनों, डॉक्टर मनोज ईरानी, डॉक्टर आर.के. सिंह और डॉक्टर विनोद पागरानी, इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने पूरा साथ दिया इस पूरे प्रोग्राम को भव्य रूप से देने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।